नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी बैर का अंत। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रामेश्वर राय अपने बड़े भाई के शव को खाट से नीचे उतारते हुए भाई से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपये हो तो लाओ, दाह क्रिया की फिक्र करें। मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हूँ। छोटे भाई का नाम विश्वेश्वर राय था। भाई एक जमींदार के कारिंदा थे। आमदनी अच्छी थी। बोले, आधे रुपये मुझसे ले लो, आधे तुम निकालो। रामेश्वर, मेरे पास रुपये नहीं हैं। विश्वेश्वर, तो फिर इनके हिस्से का खेत रेहन रख दो। रामेश्वर, तो जाओ कोई महाजन ठीक करो, देर न लगे। विश्वेश्वर राय ने अपने एक मित्र से कुछ रुपये उधार लिए। उस वक्त का काम चला। पीछे फिर कुछ रुपये लिए, खेत की लिखापढ़ी कर दी। कुल 5 बीघे जमीन थी। 300 रुपये मिले। गांव के लोगों का अनुमान है कि क्रियाक्रम में मुश्किल से 100 रुपये उठे होंगे, पर विश्वेश्वर राय ने सोटसी के दिन 301 रुपये का लेखा भाई के सामने रख दिया। रामेश्वर राय ने चकित होकर पूछा, सब रुपये उठ गए? विश्वेश्वर राय बोले, क्या मैं इतना नीच हूँ कि करनी के रुपये भी कुछ उठा रखूँगा? किसको ये धन पचेगा? रामेश्वर, नहीं, मैं तुम्हें बेईमान नहीं बनाता, खाली पूछता था। विश्वे, कुछ शक हो तो जिस बनिए से चीज़ें ली गई हैं उससे पूछ लो। साल भर के बाद एक दिन विश्वेश्वर राय ने भाई से कहा, रुपये हो तो लाओ, खेत छुड़ा लें। रामेश्वर, मेरे पास रुपये कहाँ से आए? घर का हाल तुमसे छिपा थोड़ी ही है। विश्वे, तो मैं सब रुपये देकर जमीन छुड़ा लेता हूँ। जब तुम्हारे पास रुपये हों, आधा देकर अपनी आधी जमीन मुझसे ले लेना। रामेश्वर, अच्छी बात है, छुड़ा लो। 30 साल गुजर गए। विश्वेश्वर राय जमीन को भोगते रहे। उसे खाद गोबर से खूब सजाया। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि ये जमीन न छोड़ूंगा, मेरा तो इस पर मौरूसी हक हो गया, अदालत से भी कोई नहीं ले सकता। रामेश्वर ने कई बार यत्न किया कि रुपये देकर अपना हिस्सा ले लें, पर 30 साल में वे कभी 150 रुपये जमा न कर सके। मगर रामेश्वर राय का लड़का जागेश्वर कुछ संभल गया। वह गाड़ी लादने का काम करने लगा था और इस काम में उसे अच्छा नफा भी होता था। उसे अपने हिस्से की रात दिन चिंता रहती थी। अंत में उसने रात दिन श्रम करके यथेष्ट धन बटोर लिया और एक दिन अपने चाचा से बोला, काका, अपने रुपये ले लीजिए, मैं अपना नाम चढ़वा लूँ। विश्वे, अपने बाप के तुम ही चतुर बेटे नहीं हो? इतने दिनों तक कान न हिलाए। जब मैंने जमीन को सोना बना दिया तब हिस्सा बांटने चले हो, तुमसे मांगने तो नहीं गया था। जागेश्वर, तो अब जमीन ना मिलेगी? रामेश्वर, भाई का हक मारकर कोई सुखी नहीं रहता। विश्वे, जमीन हमारी है, भाई की नहीं। जागेश्वर, तो आप सीधे ना दीजिएगा। विश्वे, न सीधे दूंगा न टेढ़े दूंगा, अदालत करो। जागेश्वर, अदालत करने की मुझे सामर्थ्य नहीं है, पर इतना कह देता हूँ कि जमीन चाहे मुझे न मिले पर आपके पास भी न रहेगी। विश्वे, यह धमकी जाकर किसी और को दो। जागेश्वर, फिर ये न कहिएगा कि भाई होकर बैरी हो गया। विश्वे, 1000 गांठ में रखकर तब जो कुछ जी में आए करना। जागेश्वर, मैं गरीब आदमी 1000 रुपये कहाँ से लाऊंगा? पर कभी कभी भगवान दीनों पर दयालु हो जाते हैं। विश्वे, मैं इस डर से बिल नहीं खोद रहा हूँ। रामेश्वर राय तो चुप ही रहा, पर जागेश्वर इतना क्षमाशील न था। वकील से बातचीत की। वह अब आधी नहीं, पूरी जमीन पर दांत लगाए हुए था। मृत सिद्धेश्वर राय की एक लड़की तपेश्वरी थी। अपने जीवन काल में वे उसका विवाह कर चुके थे। उसे कुछ मालूम ही न था कि बाप ने क्या छोड़ा और किसने लिया। क्रियाक्रम अच्छी तरह हो गया। वह इसी में खुश थी। शोरसी में आई थी, फिर ससुराल चली गई। 30 बरस हो गए, न किसी ने बुलाया और न वो खुद मैके आई। ससुराल की दशा भी अच्छी न थी। पति का देहांत हो चुका था। लड़के भी अल्प वेतन पर नौकर थे। जागेश्वर ने अपनी फूफी को उभारना शुरू किया। वह उसी को मुद्दई बनाना चाहता था। तापेश्वरी ने कहा, बेटा, मुझे भगवान ने जो दिया है उसी में मगन हूँ। मुझे जगह जमीन न चाहिए। मेरे पास अदालत करने को धन नहीं है। जागेश्वर ने कहा, रुपये मैं लगाऊंगा, तुम खाली दावा कर दो। तपेश्वरी बोली,
भैया तुम्हें खड़ा कर किसी काम का न रखेंगे। जागेश्वर ने कहा, ये नहीं देखा जाता कि बेजायदाद लेकर मजे उड़ावें और हम मुंह ताकें। मैं अदालत का खर्च दे दूंगा, इस जमीन के पीछे बिक जाऊंगा, पर उनका गला न छोड़ूंगा। तपेश्वरी बोली, अगर जमीन मिल भी गई तो तुम अपने रुपयों के एवज में ले लोगे, मेरे हाथ क्या लगेगा? मैं भाई से क्यों बुरी बनूं? जागेश्वर ने कहा, जमीन आप ले लीजिएगा, मैं केवल चाचा साहब का घमंड तोड़ना चाहता हूँ। तपेश्वरी, अच्छा जाओ, मेरी तरफ से दावा कर दो। जागेश्वर ने सोचा, जब चाचा साहब की मुट्ठी से जमीन निकल जाएगी तब मैं 10-5 रुपये साल पर इनसे ले लूँगा। इन्हें अभी कौड़ी नहीं मिलती, जो कुछ मिलेगा उसी को बहुत समझेंगी। दूसरे दिन दावा कर दिया गया। मुंसिफ के इजलास में मुकदमा पेश हुआ। विश्वेश्वर राय ने सिद्ध किया कि तपेश्वरी सिद्धेश्वर की कन्या ही नहीं है। गांव के आदमियों पर विश्वेश्वर राय का दबाव था। सब लोग उससे रुपये पैसे उधार ले जाते थे, मामले मुकदमे में उनसे सलाह लेते थे। सबने अदालत में बयान किया कि हम लोगों ने कभी तपेश्वरी को नहीं देखा, सिद्धेश्वर के कोई लड़की थी ही नहीं। जागेश्वर ने बड़े बड़े वकीलों से पैरवी कराई, बहुत धन खर्च किया, लेकिन मुंसिफ ने उसके विरुद्ध फैसला सुना दिया। बेचारा हताश हो गया। विश्वेश्वर की अदालत में सबसे जान पहचान थी। जागेश्वर को जिस काम के लिए मुट्ठियों रुपये खर्च करने पड़ते थे वह विश्वेश्वर मुरौबत में करा लेता था। जागेश्वर ने अपील करने का निश्चय किया। रुपये न थे, गाड़ी बैल बेच डाले। अपील हुई, महीनों मुकदमा चला। बेचारा सुबह से शाम तक कचहरी के अमलों और वकीलों की खुशामद किया करता। रुपये भी उठ गए, महाजनों से ऋण लिया। 12 अब की उसकी डिग्री हो गई, 500 का बोझ सिर पर हो गया था, पर जीत ने उसके आंसू पोंछ दिए। विश्वेश्वर ने हाई कोर्ट में अपील की। जागेश्वर को अब कहीं से रुपये न मिले। बेवश होकर अपने हिस्से की जमीन रेहन रखी। फिर घर बेचने की नौबत तक आ गई, यहाँ तक कि स्त्रियों के गहने भी बिक गए। अंत में हाई कोर्ट ने भी उसकी जीत कर दी। आनंद उत्सव में बची खुची पूंजी भी निकल गई। 1000 पर पानी फिर गया। हाँ, संतोष यही था कि 5 बीघे जमीन मिल गई। तपेश्वरी क्या इतनी निर्दयी हो जाएगी कि थाली मेरे सामने से खींच लेगी? लेकिन खेतों पर अपना नाम चढ़ते ही तपेश्वरी की नीयत बदली। उसने एक दिन गांव में आकर पूछताछ की तो मालूम हुआ कि 5 बीघे 100 रुपये में उठ सकते हैं। लगान केवल 25 रुपये था, 75 रुपये साल का नफा था। इस रकम ने उसे विचलित कर दिया। उसने आसामियों को बुलाकर उनके साथ बंदोबस्त कर दिया। जागेश्वर राय हाथ मलता रह गया। आखिर उससे न रहा गया। बोला, फूफी जी, आपने जमीन तो दूसरों को दे दी, अब मैं कहाँ जाऊँ? तपेश्वरी बोली, बेटा, पहले अपने घर में दिया जला, तब मस्जिद में दिया जलाते हैं। इतनी जगह मिल गई तो मायके से नाता हो गया, नहीं तो कौन पूछता था। जागेश्वर हताश होकर बोला, मैं तो उजड़ गया। तपेश्वरी ने कहा, जिस लगान पर और लोग ले रहे हैं उसमें 2-4 रुपये कम करके तुम ही क्यों नहीं ले लेते? तपेश्वरी 2-4 दिन में विदा हो गई। रामेश्वर राय पर वज्रपात सा हो गया। बुढ़ापे में मजदूरी करनी पड़ी। मान मर्यादा से हाथ धोया, रोटियों के लाले पड़ गए। बाप बेटे दोनों प्रातः काल से संध्या तक मजदूरी करते, तब कहीं चूल्हे में आग जलती। दोनों में बहुधा तकरार हो जाती। रमेश्वर सारा अपराध बेटे के सिर रखता। जागेश्वर कहता, आपने मुझे रोका होता तो मैं क्यों इस विपत्ति में फंसता। उधर विश्वेश्वर राय ने महाजनों को उकसा दिया। साल भी न गुजरने पाया था कि बेचारे निराधार हो गए। जमीन निकल गई, घर नीलाम हो गया। 10-20 पेड़ थे, वे भी नीलाम हो गए। चौबे जी दूबे न बने, दरिद्र हो गए। इस पर विश्वेश्वर राय के ताने और भी गजब ढाते। यह विपत्ति का सबसे नोकदार कांटा था, आतंक का सबसे निर्दयी आघात था। 2 साल तक इस दुखी परिवार ने जितनी मुसीबतें झेली, यह उन्हीं का दिल जानता है। कभी पेट भर भोजन न मिला। हाँ, इतनी आन थी कि नियत नहीं बदली। दरिद्रता ने सब कुछ किया, पर आत्मा का पतन न कर सकी। कुल मर्यादा में आत्मरक्षा की बड़ी शक्ति होती है। एक दिन संध्या समय दोनों आदमी बैठे आग ताप रहे थे कि सहसा एक आदमी ने आकर कहा, ठाकुर चलो,
विश्वेश्वर राय तुम्हें बुलाते हैं। रामेश्वर ने उदासीन भाव से कहा, मुझे क्यों बुलाएंगे? मैं उनका होता कौन हूँ? क्या कोई और उपद्रव खड़ा करना चाहते हैं? इतने में दूसरा आदमी दौड़ा हुआ आकर बोला, ठाकुर जल्दी चलो, विश्वेश्वर राय की दशा अच्छी नहीं है। विश्वेश्वर राय को इधर कई दिनों से खांसी बुखार की शिकायत थी, लेकिन शत्रुओं के विषय में हमें किसी अनिष्ट की शंका नहीं होती। रामेश्वर और जागेश्वर कभी कुशल समाचार पूछने भी न गए। कहते, उन्हें क्या हुआ है? अमीरों को धन का रोग होता है। जब आराम करने को जी चाहा, पलंग पर लेट रहे, दूध में साबूदाना उबालकर मिश्री मिलाकर खाया और फिर उठ बैठे। विश्वेश्वर राय की दशा अच्छी नहीं है, ये सुनकर भी दोनों अपनी जगह से न हिले। रामेश्वर ने कहा, दशा को क्या हुआ है? आराम से पड़े बातें तो कर रहे हैं। जागेश्वर ने कहा, किसी वैद्य हकीम को बुलाने भेजना चाहते होंगे, शायद बुखार तेज हो गया है। रामेश्वर बोले, यहाँ किसे इतनी फुर्सत है? सारा गांव तो उनका हितू है, जिसे चाहे भेज दें। जागेश्वर ने कहा, हर्जी क्या है? जरा जाकर सुनाऊं। रामेश्वर बोले, जाकर थोड़े उपले बटोर लाओ, चूल्हा जले फिर जाना। ठकुर सुहाती करनी आती तो आज ये दशा न होती। जागेश्वर ने टोकरी उठाई और हार की तरफ चला कि इतने में विश्वेश्वर राय के घर से रोने की आवाज़ें आने लगीं। उसने टोकरी फेंक दी और दौड़ा हुआ चाचा के घर में जा पहुंचा। देखा तो उन्हें लोग चारपाई से नीचे उतार रहे थे। जागेश्वर को ऐसा जान पड़ा, मेरे मुंह में कालिख लगी हुई है। वह आंगन से दालान में चला आया और दीवार में मुंह छिपाकर रोने लगा। युवावस्था अविस्मय होती है, क्रोध से आग हो जाती है तो करुणा से पानी भी हो जाती है। विश्वेश्वर राय की 3 बेटियां थीं, उनके विवाह हो चुके थे। 3 पुत्र थे, वे अभी छोटे थे। सबसे बड़े की उम्र 10 बरस से अधिक न थी। माताजी जीवित थीं। खाने वाले तो 4 थे, कमाने वाला कोई न था। देहात में जिसके घर में दोनों जून चूल्हा जले, वह धनी आदमी समझा जाता है। उसके धन के अनुमान में भी अत्युक्तियों से काम लिया जाता है। लोगों का विचार था कि विश्वेश्वर राय ने हजारों रुपये जमा कर लिए हैं, पर वहाँ वास्तव में कुछ न था। आमदनी पर सबकी निगाह रहती है, खर्च की कोई नहीं देखता। उन्होंने लड़कियों के विवाह खूब दिल खोलकर किए थे। भोजन वस्त्र में, मेहमानों और नातेदारों के आदर सत्कार में उनकी सारी आमदनी गायब हो जाती थी। अगर गांव में अपना रौब जमाने के लिए 200-400 रुपयों का लेन देन कर लिया था तो कई महाजनों का कर्ज भी था। यहाँ तक कि छोटी लड़की के विवाह में अपनी जमीन गिरों रख दी थी। साल भर तक तो विधवा ने ज्यों त्यों करके बच्चों का भरण पोषण किया, गहने बेचकर काम चलाती रही। पर जब ये आधार भी न रहा तब कष्ट होने लगा। निश्चय किया कि तीनों लड़कों को तीनों कन्याओं के पास भेज दूं। रही अपनी जान, उसकी क्या चिंता। तीसरे दिन भी पाव भर आटा मिल जाएगा तो दिन कट जाएगा। लड़कियों ने पहले तो भाइयों को प्रेम से रखा, किंतु 3 महीने से ज़्यादा कोई न रख सकी। उनके घर वाले चिढ़ते थे और अनाथों को मारते थे। लाचार हो माता ने लड़कों को बुला लिया। छोटे छोटे लड़के दिन दिन भर भूखे रह जाते। किसी को कुछ खाते देखते तो घर में जाकर माँ से मांगते। फिर माँ से मांगना छोड़ दिया, खाने वालों ही के सामने जाकर खड़े हो जाते और छुदे तो नेत्रों से देखते। कोई तो मुट्ठी भर चवैना निकाल कर दे देता, पर प्रायः लोग दुत्कार देते थे। जाड़ों के दिन थे, खेतों में मटर की फलियां लगी हुई थीं। एक दिन तीनों लड़के खेत में घुसकर मटर उखाड़ने लगे। किसान ने देख लिया, दयावान आदमी था, खुद एक बोझा मटर उखाड़कर विश्वेश्वर राय के घर पर लाया और ठकुराइन से बोला, काकी लड़कों को डांट दो, किसी के खेत में न जाया करें। जागेश्वर राय उसी समय अपने द्वार पर बैठा चिलम पी रहा था। किसान को मटर लाते देखा। तीनों बालक पिल्लों की भांति पीछे पीछे दौड़े चले जाते थे। उसकी आंखें ये देखकर सजल हो गईं। घर में जाकर पिता से बोला, चाची के पास अब कुछ नहीं रहा, लड़के भूखों मर रहे हैं। रामेश्वर बोला, तुम तिरिया चरित्र नहीं जानते, ये सब दिखावा है, जन्म भर की कमाई कहाँ उड़ गई। जागेश्वर ने कहा, अपना काबू चलते तो हुए, कोई लड़कों को भूखा नहीं मार सकता। रामेश्वर, तुम क्या जानो, बड़ी चतुर औरत है। जागेश्वर, लोग हम ही लोगों को हंसते होंगे। रामेश्वर, हंसी की लज्जा है तो जाकर छाँ कर लो, खिलाओ पिलाओ, है दम। जागेश्वर,
न भर पेट खाएंगे, आधे ही पेट सही, कम से कम बदनामी तो न होगी। चाचा से लड़ाई थी, लड़कों ने हमारा क्या बिगाड़ा है। रामेश्वर, वह चुड़ैल तो अभी जीती है ना। जागेश्वर चला गया। उसके मन में कई बार ये बात आई थी कि चाची को कुछ सहायता दिया करूं, पर उनकी जली कटी बातों से डरता था। आज से उसने एक नया ढंग निकाला। लड़कों को खेलते देखता तो बुला लेता और कुछ खाने को दे देता। मजूरों को दोपहर की छुट्टी मिलती है। अब वह अवकाश के समय काम करके मजूरी के पैसे कुछ ज़्यादा पा जाता। घर चलते समय खाने की कोई ना कोई चीज़ लेता आता और अपने घर वालों की आंख बचाकर उन अनाथों को दे देता। धीरे धीरे लड़के उससे इतना हिल मिल गए कि उसे देखते ही भैया भैया कहकर दौड़ते, दिन भर उसकी राह देखा करते। पहले माता डरती थी कि कहीं मेरे लड़कों को बहलाकर ये महाशय पुरानी अदावत तो नहीं निकालना चाहते हैं। वह लड़कों को जागेश्वर के पास जाने और उससे कुछ लेकर खाने से रोकती थी, पर लड़के शत्रु और मित्र को बूढ़ों से ज़्यादा पहचानते हैं। लड़के माँ के मना करने की परवाह न करते। यहाँ तक कि शनै शनै माता को भी जागेश्वर की सहृदयता पर विश्वास आ गया। एक दिन रामेश्वर ने बेटे से कहा, तुम्हारे पास क्या रुपये बढ़ गए हैं, तो 4 पैसे जमा क्यों नहीं करते, लुटाते क्यों हो। जागेश्वर ने कहा, मैं तो एक एक कौड़ी की किफ़ायत करता हूँ। रामेश्वर, जिन्हें अपना समझ रहे हो वे एक दिन तुम्हारे शत्रु होंगे। जागेश्वर, आदमी का धर्म भी तो कोई चीज़ है। पुराने बैर पर एक परिवार की भेंट नहीं कर सकता। मेरा बिगड़ता ही क्या है, यही ना, रोज घंटे 2 घंटे और मेहनत करनी पड़ती है। रामेश्वर ने मुंह फेर लिया। जागेश्वर घर में गया तो उसकी स्त्री ने कहा, अपने मन की ही करते हो, चाहे कोई कितना ही समझाए। पहले घर में आदमी दिया जलाता है, बाद में मस्जिद में जलाता है। जागेश्वर, लेकिन ये तो उचित नहीं कि अपने घर में दिया की जगह मोमबत्तियां जलाए और मस्जिद को अंधेरा ही छोड़ दे। स्त्री, मैं तुम्हारे साथ क्या पड़ी, मानो कुएं में गिर पड़ी। कौन सा सुख देते हो, गहने उतार लिए, अब सांस भी नहीं लेने देते। जागेश्वर ने कहा, मुझे तुम्हारे गहनों से भाइयों की जान ज़्यादा प्यारी है। स्त्री ने मुंह फेर लिया और बोली, बैरी की संतान कभी अपनी नहीं होती। जागेश्वर ने बाहर जाते हुए उत्तर दिया, बैर का अंत बैरी के जीवन के साथ हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी, जिसका नाम था बैर का अंत। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाते जाते कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसी ही मनोहर कहानियाँ आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।